पिता हि परमं तप पितृमाप्यन्ते प्रियंते सर्वदेवता। ध्यान से सुनिए, यह महीना आश्विन का है और पहला पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष कहने का मतलब है ये पक्ष पिता के लिए है। पिता कहने का मतलब सिर्फ पिता ही नहीं, आपके माता पिता, बाबा मामा, उसके ऊपर भी परबाबा, परमामा, नाना नानी, यानी इस पितृपक्ष में आपके जो पूर्वज हैं वो सबके लिए पितृपक्ष समर्पित है। इसलिए हर मनुष्य को अपने पूर्वजों की श्राद्ध करनी चाहिए। श्राद्ध शब्द जो बना है श्रद्धा से बना है। जीते जी हम उनकी सेवा करते ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म इसलिए विशाल है कि हम मरने के बाद भी माता पिता या पूर्वजों की अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह मंत्र आया है, पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सबसे बड़ा तप है। जिसने पिता को प्रसन्न कर लिया उसने सारे देवताओं को प्रसन्न कर लिया। लेकिन आजकल कुछ नालायक बालक अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कल उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए उन्हें समय रहते चेतना चाहिए। यदि वे अपने माता पिता का तिरस्कार करेंगे तो उनके भी माता पिता, उनके भी बच्चे उनका तिरस्कार करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि हम मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, भगवान के एक पाषाण की मूर्ति को लगाते हैं, उनको अपना परमेश्वर पिता कहते हैं। तो क्या वो भगवान जो जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं, अगर उस पाषाण में व्याप्त हैं, उस पत्थर में व्याप्त हैं, तो क्या आपके माता पिता में नहीं है? यदि आप अपने माता पिता को दिल दुखाइएगा तो न भगवान विष्णु खुश होंगे और न भगवती गायत्री खुश होंगी। जिस दुर्गा माँ को हम पूजा करते हैं, 9 दिन नवरात्रि करते हैं, सहते हैं, उपवास करते हैं, अपनी माँ को अगर हम रुलाते हैं, ध्यान दीजिए, हमारी नवरात्रि तभी सफल होगी जब हमारी माँ हमसे खुश होगी। अगर हम अपनी माँ को रुलाते हैं और दुर्गा पूजा में कितनों भी हम लाखों मन घी जला लें, हनुमात जला लें, कभी भी वो दुर्गा माँ खुश नहीं होगी। एक तरफ हम दुर्गे माँ की पूजा करते हैं, 9 कन्या की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ सबसे बुरी बात है कि मंच पर रंडी को नचाते हैं। जो दुर्गा माँ 9 कन्या में है वही दुर्गा माँ उस रंडी में भी है। अब कहने में तो बुरा लगेगा कि रंडी गलत काम करती है, बाबा ऐसा क्यों बोलते हो? जी गलत काम वह नहीं करती है, हम उससे करवाते हैं। अगर हम उसको पूजनीय माने, हम उसके चरण को पकड़ लें। जैसे एक बार की बात है, विवेकानंद कहीं गए हुए थे, एक राजघराने में गए हुए थे जहां एक बेसिया नृत्य कर रही थी और विवेकानंद को बुलाया गया था। विवेकानंद जाने से इनकार कर गए कि बेसिया जहां नाच रही है वहां मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। लेकिन जब बेसिया को कानों में यह गया कि विवेकानंद मेरे कारण नहीं आए, इतने बड़े स्वामी, तो बोले, वह बेसिया खुद जाकर उनके चरणों में गिरकर बोली कि महाराज मैं क्या इतना पापी हूं कि एक संत मुझे देख नहीं सकते हैं। तो संत को आत्मबोध आ गया और वे उनके चरणों पकड़ के रोने लगे। बोले, माँ मुझसे यह भूल हो गया, तुम वही माँ हो जो काली माँ विराज रही है। उस दिन विवेकानंद को उस बेसिया में काली माँ नजर आई। विवेकानंद जब इंग्लैंड गए तो एक लड़की उनके गले में लिपट गई और बोली, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बोले, किस लिए? तो मैं तुमसे बच्चा तुम्हारे जैसा पाना चाहता हूँ। तो लड़की से विवेकानंद बोले कि तुम माँ, तुम मुझे ही अपना बेटा मान लो। वही लड़की बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। इसलिए माता पिता की श्रद्धा करें, पूर्वजों को श्राद्ध करें, माता पिता के आदर करें, तभी विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि श्राद्ध कहाँ पड़ता है?